नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। यहाँ मैं आपका राइट हैंड देखूँगा तो यहाँ लेफ़्ट से शुरुआत कर रहा हूँ उंगलियों का, क्योंकि आप जो एक महिला हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं और साथ ही साथ काम भी करने वाली हैं, तो इसलिए मैं आपके राइट हैंड को देख करके चलूँगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली को, तो कनिष्ठा उंगली यहाँ सूर्य के लगभग पहले पद तक तो नहीं पहुँची है, थोड़ा छोटी रह गई है। ये वो चीज़ है जो आपके जीवन के अंदर यदि आप किसी से सलाह ना लेकर के और किसी भी जीवन के बड़े फैसले को ले लेंगी जल्दबाजी में, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये आपके जीवन में घटित हो गया हो या घटता रहता हो, तो इस पर आपको आगे से विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी कोई फैसला हो उसकी बहुत गहराई तक जाएं, उसकी बहुत जांच करें और उसके बाद उसमें फैसला लें। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, याददाश्त की कोई कमी नहीं है, बस स्वतंत्र निर्णय लेने की कमी है। उसको लें स्वतंत्र निर्णय, लेकिन उसको जल्दबाजी के साथ ना लें और किसी से पूछ कर ला लेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की, जो यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यानी जिस क्षेत्र में आप रहें, जिस कार्य क्षेत्र में आप कार्य करें, वहाँ आपका यश मान सम्मान बना रहे। साधारण किस्म की ये उंगली यहाँ पर तो दिखलाती है कि आपके जीवन के अंतर्गत आप जो है जिस भी जहाँ जगह हैं वहाँ आपका एक साधारण स्वरूप के अंदर आपका मान सम्मान भी है, इस प्रकार को दर्शाने वाली। साथ ही साथ इस उंगली के बीच में निश्चित रूप से यहाँ एक गैप है। जब ये गैप होता है तो महिला हो या पुरुष हो, उसको जो स्वयं के उसके माता पिता होते हैं, जो जन्म देने वाले होते हैं, उनकी भी वो सेवा नहीं कर पाता है। और जहाँ ससुराल में जाता है वहाँ भी घर परिवार के साथ में वैचारिक मतभेद दर्शाने वाला ये यहाँ पर सिंबल मौजूद है। तो ये इस प्रकार की स्थिति। तीसरी उंगली शनि की उंगली, थोड़ा सा टर्न लेकर के चलने वाली, यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से ये जीवन भर आपको संघर्ष कराती रहेगी। मेरा मतलब यहाँ काम से है, संघर्ष से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। यानी ऐसा व्यक्ति कार्यरत रहता है, वो अपना अर्जन मेहनत करके ही लगातार बना कर उसको रहना, उसको इतनी बड़ी चीज़ नहीं मिलती अपने जीवन के अंदर कि वो आसानी से बैठ करके खा सके। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर बन गई इसमें एक गांठ। यहाँ ये गांठदार उंगली कहलाती है इस प्रकार की, और साथ ही साथ इतना बड़ा गैप दोनों उंगलियों के बीच में। यानी कि थोड़ा सा 2-3 बातें हैं। नंबर 1 बात, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष अपने जीवन के अंदर कुछ स्वाभिमानी ज़्यादा होता है। कई बार मैं तो कह सकता हूँ कि अभिमानी ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा किसी को अपने मुंह लगाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयास करता है कि मेरी ही सुने सब। तो ये थोड़ा यहाँ पर एक ये गैप, और जब ये गैप दोनों उंगलियों के साथ हो जाए तो एक तो धन नहीं रुकता, धन पूरी तरीके से अच्छी उम्मीदों का वाला धन कभी नहीं होता। साथ ही साथ पति के साथ वैचारिक मतभेदों को दर्शाता है। और यदि ये यहाँ पर ब्लैक चिन्ह मान लिया कोई है, मुझे कुछ ऐसा चमक रहा था, वैसे मैंने दिखा नहीं दिया, अगर यहाँ कोई ब्लैक चिन्ह है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा मुखी, यानी बातों से ज़्यादा बोलने के कारण सबकी दुश्मन बन सकती हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, जहाँ पर जब ये रेखाएं खड़ी हों तो आपके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। एक बात, पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो आपको वो धन नहीं जिसकी संतुष्टि आप कभी कर सकें, तो यानी वो धन आपके पास नहीं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा, ये दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं हैं। तो चलिए, अगर संतान सुख सहयोग की रेखाएं हैं यहाँ पर और धन का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। सूर्य पर्वत के नीचे जब रेखाएं इस प्रकार से खड़ी हों और एकदम यहाँ सूर्य पर्वत को छूने का प्रयास करें तो अपने जीवन के अंदर यश और सम्मान प्राप्त होता है। अगर सरकारी उपक्रम में जॉब नहीं मिलती है तो ज़रूर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब मिलती है और वहाँ पर मान सम्मान बना रहता है। कुल मिलाकर के जीवन में थोड़ा सा भाग दौड़ रहती है, लेकिन मान सम्मान वहाँ पर बना रहता है। बहुत अच्छी वाली रेखा होती तो मैं एक बार में कही था कि सरकारी नौकरी मिलती है। तो यहाँ संविदा का या प्राइवेट अच्छे सेक्टर में ज़्यादा योग मुझको दिखलाई दिया। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपके से शनि पर्वत की। शनि का पर्वत और यहाँ ये अनुकूलता के साथ, और ये 2 रेखाएं इधर उधर जब जाएं तो एक देती है सूर्य की तरफ और एक देख रही है बृहस्पति की तरफ। तो यहाँ इस बात का मतलब सीधा सीधा है, ये जाकर के रेखाएं 2 उत्पन्न हुई हैं ऊपर, जो आपको त्रिशूल सी लग रही होंगी, वो त्रिशूल नहीं है,
वो जीवन का 74 का समय है, जिसमें आप अपने आप को ध्यान में ज़्यादा ले जाएंगी। कुल मिलाकर के बुढ़ापा आपका सुरक्षित है। अब बात करूँगे यहाँ पर आपकी सीधा ये रेखाएं। देखिए ये वो रेखाएं हैं आपके पास में, और यहाँ बन रहा है एक ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट्स अगर बन जाए तो ये तो निश्चित बात होती है कि आपके पास जो मकान होगा वो आपका स्वयं का होगा। और स्वयं के मकान के अलावा ऐसा हो सकता है कि आप दूसरा भी मकान आप बनाने जा रही हों। यहाँ तो ये ब्रैकेट बहुत अच्छा है, यानी पति का मकान भी हो सकता है, आपको अपना मकान पहले भी हो सकता है, या छोटा हो भले ही, लेकिन ये ब्रैकेट जब होता है तो निश्चित रूप से मकान व्यक्ति के पास होता है। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये बृहस्पति का पद पर जब ब्रैकेट हो तो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था भी मजबूत होती है। बात करूँगा हृदय रेखा की। बहुत मोटी हृदय रेखा और उससे गिरने वाली रेखाएं, इतनी मोटी है ये कि जब इतनी मोटी हृदय रेखा हो और इससे गिरने वाली रेखाएं हों तो मन के अंदर कहीं ना कहीं कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यानी कि जो ये हृदय जो होता है ये मन से संबंधित होता है। तो यहाँ कहीं से लेकर अभी तक भी आपके जीवन में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा देखने में कि भाई किसी दिन भी मन में ऐसा लगा हो कि हाँ भाई आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से संतुष्ट हूँ। कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। तो इस प्रकार का ना ही किसी की बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, ना ही कोई आपको विशेष ज़्यादा यहाँ पर सहयोग मिलता है। बात कर लेंगे इसके बाद हम आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। ये रेखाएं जब यहाँ से चलें और जिस पर्वत को और जिस रेखाओं को छूती हैं उसके अंदर बल पैदा करती हैं। ये रेखाएं जब आपके हाथ के अंदर हैं तो निश्चित रूप से आपको मकान तो मिलेगा ही मिलेगा अपना, साथ ही साथ आप अपने साहस करने वाली, यानी कि खाली बैठकर खाने वाले निकम्मों के जो हाथ होते हैं उनके अंदर ये रेखा नहीं होती, अंदर की तरफ आयु रेखा के अंदर, और वो खाली बैठ कर के सपने देखते हैं। आप उस तरह की महिला नहीं हैं, आप लगातार कार्य करती रहती हैं। यहाँ पर दिखलाने वाली ये रेखा है। अब मैं बात करूं आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्वत जहां झगड़ों के झंझटों के मुकदमों के लिए जाना जाता है, वहां इस तरह की कोई भी इस समय पर रेखा नहीं है। यानी झगड़े झंझट मुकदमों की बात करें तो वो यहाँ पर कोई भी रेखा नज़र नहीं आती। आपकी बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। लगातार बुद्धि रेखा चल करके और यहाँ आगे हल्की होकर के पूरे हाथ को पार करके पहुँच जाती है। जब इस प्रकार की रेखा हल्के रूप से भी पहुँच जाती है तो ये दूर प्रांतों से जुड़ कर के जॉब करवाती है, यानी कि दूर प्रांतों से भागदौड़ के बाद जॉब। इस प्रकार की बुद्धि रेखा बैलेंस बुद्धि रेखा है। कहीं से भी आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, कहीं से भी आप किसी को अपनी तरफ से एक तरह कह सकते हैं कि भाई ऐसा महसूस नहीं होगा किसी को कि भाई आप में कोई बहुत बड़ी फॉल्ट है। तो चलिए, ये सब बुद्धि रेखा का समानांतर होना अपने आप में अच्छे फलों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्वत की। जब ये पर्वत इतना ज़्यादा यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होना। और ईश्वर की कृपा आज के कलयुग के अंदर मानी जाती है, यानी कि धन, यानी कि कुल मिलाकर कर्ज की स्थिति को दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। तो आपके जीवन में वर्तमान में भी कुछ कर्ज होगा और आगे भी ये धीरे धीरे उतर जाएगा, अगर होगा तो ऐसी बात नहीं, लेकिन वर्तमान में कर्ज के रूप में है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ यदि मैं देखूँ तो ये चंद्र पर्वत वो पर्वत है जो ईश्वर कृपा से आपको डिप्रेशन योग से बचाता है। एक चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध भाग्य रेखा से बनता है, इसका मतलब आपका भाग्य आपके दूर स्थानों से जाकर बनेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ चंद्र पर्वत किसी भी डिप्रेशन की बीमारी का शिकार आपको नहीं बनाएगा, साथ ही कोई गहरी बीमारी का योग यहाँ शरीर और मस्तिष्क से अभी नहीं लग रहा है। तो चलिए, ये सब हो गया। अब मैं आपकी भाग्य रेखा की बात करूँ। आप यदि भाग्य रेखा को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3-4 एक्स नज़र आएंगे, यानी ये आपके जीवन का, यहाँ पर ये देखिए ये एक्स है। जब इस प्रकार के एक्स आयु रेखा और यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बीच से निकलकर ये बुध पर्वत या व्यापारिक रेखा या बुद्धि रेखा के साथ संबंध बनाते हैं तो बुद्धि के अंदर गलत निर्णय से नुकसान होने की संभावना यहाँ भी नज़र आई है। चलिए, ये सब हो गया। अब आप बात करूँगा इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और ये यहाँ पर फिर यहाँ टूटी और फिर यहाँ दूसरी जगह से जुड़ी, यानी कि आप कह रही हैं। चलिए, आपके सवाल शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपका
मुझे अपना घर कब तक मिल जाएगा। आपकी इस समय जो एज है वो 52 ईयर्स है, और 52 ईयर्स पे यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ कोई हल्के से कट की अगर संभावना देखें तो इधर हल्के से कट बन रहे हैं। जब ये रेखा यहाँ बननी शुरू हो रही है, इस जगह से यहाँ से बनती है, तो ये अपने आप में वो रेखा है जो धीरे धीरे बढ़ेंगी और यहाँ एक त्रिभुज सा बना देंगी आपके जीवन के अंतर्गत। इधर आपको अचानक जो रेखा जिसको बोलते हैं हम राहु रेखा, वो भी यहाँ पर कहीं सपोर्टिंग नेचर के रूप में है। बृहस्पति पर भी ब्रैकेट बना हुआ है। बृहस्पति एक वृद्ध ग्रह के रूप में माना जाता है, और जहाँ उसकी बात शुरू होती है, मकान की बात शुरू होती है या बड़े संसाधन की बात होती है, तो वो जब वहाँ बृहस्पति का ब्रैकेट्स बनता है और यहाँ अच्छी रेखा नहीं होती है, तो ये मकान जैसी, गाड़ी जैसी सुविधाएं वृद्ध ग्रह होने का सपोर्ट होने की वजह से थोड़ा देर में बनती हैं। मैं समझता हूँ आपके पास ये अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है वो लगभग आपके जीवन में ये 54 से 56 वर्ष के बीच, या बहुत होगा तो बस 53 से 56 तक कह सकते हैं। तो नहीं वो हाँ बिल्कुल 54 से 56 के बीच में आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको उस समय 54 से 56 के बीच में ये मिलने वाली है। ये सब आपके मकान का जो आपको मिल जाएगा। मेरे जीवन में घर परिवार का सुख कम है, वो तो ऊपर मैं देख ही चुका हूँ। दूर जॉब करती हैं, ये भी मैं देख चुका हूँ। और जो आप मैं आपको बताई दी आपके बारे में। चलिए ये सब हो गया, आपके कोई सवाल नहीं था। हाँ एक सवाल आपका ज़रूर है, सर मैं टीचर हूँ, आगे पदोन्नति के योग है कि नहीं। ये राहु पर्वत से जो 2 रेखाएं निकली हैं ये बहुत सपोर्ट देने वाली हैं। यहाँ इन सपोर्टिंग रेखाओं का मतलब ये है कि जो मैं आपको बोल रहा था कि 54 से 56 वर्ष के बीच में आपको प्रमोशन है, वही समय आपका समय प्रमोशन का भी है। यानी उस समय आपका मकान का भी जब भाग देना साथ शुरू करता है तो सभी क्षेत्रों में देता है, उस समय आपको प्रमोशन भी मिलेगा और उस समय पर आपको अपना मकान भी मिलेगा। तो वो पीरियड आपके जीवन में अच्छा पीरियड रहने वाला है। तो चलिए मैंने सारी रेखाओं के पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा शुक्र पर्व को देखना चाहता हूँ। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व में ये वाली मंगल रेखा जो है, ये वो मंगल रेखा है जब ये शुक्र के अंदर प्रभावित हो जाती है तो ये शुक्र का संसाधन खत्म कर देती है। यानी कि सपोर्टिंग होने के बाद भी यदि शुक्र के अंदर मंगल रेखा का प्रवेश हो जाए तो वो एक तरह से घर की शांति को भंग करती है। तो ये रेखाएं यहाँ भी और छोटे रूप से आगे भी दिखलाई दी हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपके पास है कि जो घर की शांति है वो भंग है। बाकी पर्वत अनुकूल है, संसाधन आपके पास धन के निश्चित रूप से बने रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का यहाँ बड़ा रोग का संकेत भी नहीं मिला। आइए बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा आयु रेखा की। ये आपकी आयु रेखा, और यहाँ पर निश्चित रूप से 75-76 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी है। तो आयु रेखा भी आपके पास काफ़ी अच्छे रूप से यहाँ विराजमान है। संतान रेखाएं आपके इधर हाथ में देखता हूँ तो यहाँ 3 संतान रेखाएं आपके हाथ से मुझे चमक रही हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी रेखाओं पर्वतों के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आपका मकान जल्दी से जल्दी किस प्रकार से आपको मिल सकता है। इसके लिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मंगल का मनाना ज़रूरी होता है किसी भी मकान के लिए, और वो आप उसमें अपनी पूजा के अंदर आप हनुमान अष्टक अवश्य जोड़ दीजिएगा। हनुमान अष्टक, और साथ ही साथ थोड़ा कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए आप रुद्राष्टकम। तो हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम आप ये 2 पूजा करिए। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार में हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ 4 बेसन के लड्डू रखें और वहाँ पर जो है बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, और साथ ही साथ 1 चमेली का तेल का दीपक उनके सामने रखें। चमेली का तेल का दीपक रखें, 4 बेसन के लड्डू रखें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इतना करेंगे तो बहुत जल्दी आपके मकान आपको मिल जाएगा। नमस्कार।